प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं यानी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का फिजिक्स यानी साइंस स्टार्ट हो गया है अब। और आज से ही एकदम पूरा अपने दम लगा करके आगे मन से पढ़ना और तन से पढ़ना। मतलब नहीं कहते हैं एकदम ध्यान क्लास में रहना चाहिए पूरी तरीक़ा से। जब भी पढ़ाई करते आपका ध्यान कैसा होना चाहिए, पूरी ही तरीक़ा से क्लास में ही होना चाहिए। ये नहीं कि देख रहे क्लास यहाँ ध्यान कहीं और है, तब तो भाई फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। इसीलिए मामला को नहीं गड़बड़ाना है। इसीलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, एक बेहतरीन तरीक़ा से आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करिएगा और साथ ही साथ एक दिन भी क्लास मिस करने का मत करिएगा मिस। और आज की क्लास एक बेहतरीन तरीक़ा से स्टार्ट होगा और यहाँ पे बात करेंगे आज का जो चैप्टर। इससे पहले की क्लास में मैंने फिजिक्स के बारे में कुछ जानकारी दिए थे आपको। क्या चीज़ जानकारी दिए थे फिजिक्स के बारे में, यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। फिजिक्स के बारे में मैंने आपको बेहतरीन जानकारी दिए थे कि फिजिक्स क्या चीज़ होती है। और उसके बाद हमने बताए थे इसमें कौन कौन चैप्टर पढ़ना आपको ज़रूरी है। क्या है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना आपको ज़रूरी है, इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी पिछले क्लास में। हालांकि फिजिक्स के सिलेबस के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में बताए थे कल। यदि अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे, उन क्लासों के यदि आप नहीं देखे तो जा करके पहले उन क्लासों को देखिए, ताकि देखिए किस तरीक़ा से आपको पढ़ाया जाएगा और क्या चीज़ उसमें फ्री है। सबसे पहले बात करेंगे तो देखिए, जैसे ही पहला वीडियो पे जाइएगा, वीडियो के प्लेलिस्ट फिजिक्स में जाइएगा तो वहाँ पे पहला वीडियो मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा कि पीडीएफ कैसे आपको फ्री मिलेगा। कैसे फ्री मिलेगा, जरूर इन बातों को चलिए आज की क्लास को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए अध्याय नंबर 1 फिजिक्स का चैप्टर नंबर हम बात करेंगे 1 का। देखिए चैप्टर नंबर कितना 1 का बात करेंगे, प्रकाश का परावर्तन। क्या बात करेंगे हम, प्रकाश का परावर्तन की बात करेंगे। आखिर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, और इसके बारे में हम पूरी तरीक़ा से जानेंगे अभी। और देखिए ये जो है क्लास 10 का, ये तो पता है यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है जहां से आपको पीडीएफ फ्री मिल जाएगा, नोट्स फ्री है। भाई क्या चीज़ है, कैसा पीडीएफ मिलेगा सर जी? प्रिंटेड पीडीएफ भी मिलेगा और स्क्रीन पे जैसा मैं लिख रहा हूँ ये पीडीएफ भी मिलेगा आपको। इसीलिए आप तुरंत ही मैसेज करिएगा क्लास ख़त्म होने के बाद में और तुरंत देखिएगा पीडीएफ के व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा डेली वहाँ से, या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ने का प्रयास करिए। टेलीग्राम ग्रुप में लगातार पीडीएफ सेंड किया जा रहा है। वहाँ पे कहाँ है अभी तक आप पीछे क्यों है? बहुत सारे बच्चे अभी तक में जुड़ चुके हैं और आप क्यों पीछे हैं? चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले फिजिक्स यानी भौतिक क्या है। देखिए इस चैप्टर मान ले हम जिस चीज़ के बारे में पहले पढ़ेंगे उनका जानकारी तो लेना जरूरी है। आखिर फिजिक्स के बारे में क्या चीज़ की जानकारी करेंगे, पढ़ना पड़ेंगे, और फिजिक्स क्या होती है, इन्हीं के बारे में हम आपको जानकारी थोड़ा सा देने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने इसीलिए इस क्वेश्चन से शुरुआत किया है, भौतिकी क्या है यानी फिजिक्स क्या है। और यहाँ देखिए भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी देखिए भौतिक विज्ञान में हम उन चीज़ों की जो कि प्रकृति में घटना जो घटित हो रहे हैं उन घटनाओं को हम क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। फिजिक्स से यही घटना को तो जानकारी मिल लेते हैं ना। यानी प्रकृति में जो भी घटना घट रही है और उसका जानकारी यदि आप कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं तो क्या करते हैं, यही तो फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स में यही चीज़, प्रकृति में जितना भी घटना घट रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स। यानी उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं फिजिक्स में। ऐसा बात करें फिजिक्स में क्या, प्राकृतिक में जो भी घटना घट रहे हैं उन घटनाओं को क्या करते हैं, उन घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्या है, कौन सा सब्जेक्ट में, तो फिजिक्स में करते हैं। क्या चीज़ में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। अब देखिएगा आप यहाँ पे देखिएगा कि उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने विशेष तरीका से ले लिया है कर मौसम का बदलना। क्या चीज़, मौसम का बदलना, बादलों का बनना, बारिश का होना, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण आदि, सूर्य तथा चंद्रग्रहण आदि। देखिए ये सब क्या है, एक प्राकृतिक घटना है। क्या है, प्राकृतिक घटना है और प्राकृतिक में घटने वाली घटना ये सब, मौसम का बदलना, बादलों का बनना, बारिश का होना, सूर्य और चंद्र ग्रहण आदि, ये सब क्या चीज़ है, प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक में घटने वाली घटना है। अब यहाँ पे देखिए कि बेहतरीन तरीका से हम बात करेंगे आप सभी के लिए। इस चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे देखिए आखिर प्रकाश क्या है,
प्रकाश क्या चीज़ है, इनके बारे में आपको जानकारी देंगे हम। आगे प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है। क्या है? कह रहा प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है। क्या चीज़ है? कह रहा प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते। देखिए, बिना प्रकाश का आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते। आप ऐसा फील कीजिए कह रहा है कि बिना, क्या बोलेंगे, बिना यानी प्रकाश के प्रकाश का आपका क्या है, यदि ये पेन अभी दिखाई दे रहे हैं तो बिना प्रकाश का आप देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जैसे आपके रूम में अभी कहीं भी पढ़ते होंगे, वहाँ पे यदि लाइट जलते होंगे, क्या आपको यहाँ पे लाइट को यदि हम बंद कर दें, क्या हम दिखाई पड़ेंगे? क्या आपको दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा। बिना प्रकाश से आप भी किसी वस्तु को नहीं देख सकते। यानी प्रकाश के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा बिना प्रकाश के कारण आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते। तो ये बात को आप समझे, यानी प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारण है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। देखिए, प्रकाश क्या है? बाह्य भौतिक कारण। देखिए, परिभाषा को रटना नहीं है बल्कि समझ करके चलना है। क्या करेंगे हम? समझ करके चलेंगे, बल्कि परिभाषा को बिल्कुल अभी तक आपको रटना नहीं है। देखिए, कह रहा प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। बिना प्रकाश का किसी भी हम वस्तु को नहीं देख सकते। बिल्कुल आपको पता चला कि बिना प्रकाश के कारण आप किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। कैसे पता चला? देखिए, जिस प्रकार आप अभी देख रहे होंगे किसी चीज़ों को, तो आपको वहाँ पे लाइट जलेंगे तो ही दिखाई पड़ेगा। या तो दिन होगा तो सूर्य का, दिन में सूर्य का तो लाइट बड़ा विशाल है भाई, ये जलते रहता है, जिसके माध्यम से आप सभी चीज़ों को देख पाते हैं, अन्यथा नहीं देख पाते। क्या होता? अन्यथा नहीं देख पाते। यानी बिना प्रकाश का आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। तो देखिए, इस परिभाषा को याद करिए। प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे ही तो प्रकाश कहेंगे। उसे ही तो प्रकाश कहेंगे। उसे ही क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। यानी बिना प्रकाश के आप किसी वस्तु को नहीं देख पाते, नहीं देख सकते। अब यहाँ देखिए, हालांकि यहाँ देखिए सूर्य का, देखिए सूर्य की प्रकाश बहुत ही सारा विशाल है, इसलिए हम सूर्य के यहाँ पे तस्वीर लगा दिए हैं। अब यहाँ आप देखने का प्रयास करिए। देखिए, ऐसा ही पीडीएफ आपको मिलेगा, ऐसा ही पीडीएफ मिलेगा, ऐसा ही कंटेंट मिलेगा। बिल्कुल वह प्रिंटेड में मिलेगा और स्क्रीन पीडीएफ जैसे अभी हम लिख रहे हैं ना इस पे, ऐसा भी ये मिलेगा। क्या आप इससे सहमत है? पीडीएफ लेने के लिए आप सहमत है? यस या नो बोलिएगा। जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा ये भी बात, और जरूर ये भी बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्लास आपको कैसा रहा है, क्या कोई चीज़ सुधार की जरूरी है, क्या यहाँ पे लाइटिंग नहीं आ रहा है, क्या आपको सही से दिखाई नहीं पड़ रहा है या आवाज़ नहीं पहुँच रहा है। जरूर इस पर बात आप करिएगा कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा प्रकाश के गुण, हम क्या चीज़ की बात करेंगे? प्रकाश के गुण का बात करेंगे। अब यहाँ देखिए, यह ऊर्जा का एक प्रकार है। प्रकाश क्या है? देखिए, गुण के प्रकाश जो ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा का एक प्रकार है। कहिएगा कैसे सर जी, हमको बताइए तो जरा, प्रकाश जो है ऊर्जा का एक प्रकार कैसे है? बिल्कुल हम आपको बताने का। देखिए, जैसे में आप देखिएगा घर में पहले तो आपको जब लाइन आपके गांव में नहीं हो तो रहे होंगे तो सोलर प्लेट चलता था। क्या चलता है? सोलर प्लेट। यानी उससे क्या करते, आप मोबाइल चार्जिंग करते थे, लाइट चार्जिंग करते थे, बैटरी से चार्जिंग करते थे, तभी तो रात में लाइट जलते थे ना। इसीलिए हम कहते हैं ना, प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे? क्योंकि जैसे में आपको सूर्य के प्रकाश आता होगा तभी तो सोलर पैनल काम करते होंगे ना, उसके बाद मोबाइल चार्जिंग की चीज़, ये क्या है? एनर्जी है या फिर एनर्जी है। अब यहाँ पे देखिएगा, यह निर्वात शून्य स्थान में भी गमन कर सकता है। प्रकाश कहता है, प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। आप कहिएगा सर जी कैसे? आखिर निर्वात के, अरे जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे वायु नहीं है उसी जगह पर हम क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। और जहाँ जहाँ पे वायु नहीं है वहाँ पे भी क्या है? वहाँ पे प्रकाश पहुँचता है। वहाँ पर भी क्या प्रकाश पहुँचता है। इसलिए कहता है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश जो निर्वात में भी दूरी तय करती है, क्या निर्वात में भी प्रवेश करती है। कैसा लगा आपको ये बात? अब यहाँ पे देखिए, निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी देखिए इतना किलोमीटर होती है। मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है।
यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे आपसे पूछेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल किसमें सबसे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो आप क्या बताइएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यानी निर्वात में सबसे प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। क्या आपको समझ में आया है बेहतरीन तरीका से, आपको बेहतरीन तरीका से आप समझ में पाए इस बातों को, यस या नो जरूर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। अब देखिए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है या चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। आप कहिएगा सर जी कैसे, आइए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। जैसे में यहाँ पे हम कुछ टॉर्च का, देखिए यहाँ पे मान लो एक लाइट जलाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे टॉर्च जला देते हैं। देखिए टॉर्च, थोड़ा सा टॉर्च का हम यहाँ पे कोई तस्वीर बना लेते हैं आपको समझाने के लिए कि ये टॉर्च है, और यहाँ से ये प्रकाश जो जा रहा है किसमें, ये सीधा लाइन है, क्या है, सीधा लाइन है। ये प्रकाश तो सीधी लाइन है, तो अब ये तो पार करेगा। यदि इसको मोड़ दिए तो, यदि इसको मोड़ दिए, क्या यहाँ पे प्रकाश मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या होगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, क्या है, प्रकाश यहीं पर रुक जाएगा, और यहीं पे ये क्या होगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए ये बात को समझाया गया है कि प्रकाश जो हमेशा सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में गमन करती है। आपसे पूछेगा प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है, तो ऑप्शन में रहेगा यानी सीधी रेखा में। आप ऑप्शन नंबर सीधी रेखा में टिक करने का प्रयास करिएगा। देखिए ये सब चीज़ें हम आपको काहे क्लियर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम क्लियर करना चाहते हैं आपको। और यहाँ पे देखने का प्रयास कर रहा है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद देखिएगा 6ठा नंबर में कहा गया, प्रकाश 19वीं शताब्दी में पता चला कि प्रकाश किसी छोटे वस्तु से टकराने पर अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि जिस प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराती है ना, वह थोड़ा सा क्रॉस हो जाता है। क्या होता है, थोड़ा सा क्रॉस हो जाता है। और इस घटना को क्या, जैसे में यहाँ पे हम बात करेंगे, कोई वस्तु है और यहाँ से प्रकाश यदि आ रहा है, ये टकरा जाए, थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा। क्या होगा, थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा, उसके माध्यम से क्या होता है, और इस घटना को क्या कहेंगे, विवर्तन कहेंगे। प्रकाश जा रही थी, वो किसी वस्तु से टकरा गया, थोड़ा विचलित हो गए, तो इस घटना को क्या कहेंगे, विवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, विवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, विवर्तन कहेंगे, बिल्कुल। और यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, प्रकाश का स्रोत क्या चीज़ है। यहाँ पे देख लीजिए, प्रकाश का स्रोत क्या चीज़ है। आखिर प्रकाश का स्रोत के बारे में विशेष हम जानकारी देंगे आपको। आखिर प्रकाश का स्रोत क्या चीज़ है। अब यहाँ देखिए, वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी प्रकाश जिन वस्तुओं से प्राप्त होती है आपको, या जिन वस्तुओं से निकलती है, उसी को क्या कहेंगे हम, प्रकाश के, उसी को प्रकाश का स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश जिन जिन माध्यम से आपको मिलती है, उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जिस माध्यम से आपको प्रकाश मिलती है या प्राप्त होती है, उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत कहेंगे। अब उदाहरण के लिए यहाँ पे देखने का हम बात करेंगे। देखिए कहता है जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती। कह रहा है जलता हुआ बल्ब और मोमबत्ती, क्योंकि इनसे क्या, मोमबत्ती से प्रकाश नहीं मिलती है आपको। अभी न लाइन आ गया, पहले के जमाना मोमबत्ती, जैसे में अभी भी बहुत सारे त्यौहार में मोमबत्ती जलाए, छठ पूजा में, दीपावली में आप मोमबत्ती का प्रयोग अभी भी किए जाते हैं। यहाँ देखिए प्रकाश के लिए मोमबत्ती जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे, यहाँ पर मोमबत्ती ये है, ये भी तो बल्ब ये है, और मोमबत्ती। अरे भाई ये तो लगता है बल्ब में मोमबत्ती थोड़ा सा नहीं फंस गया। चलिए चित्र को यहाँ पे देख लिया, हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। क्या हो जाता है, कभी काल इशू आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आप कहिएगा सर जी आत्मदीप्त पदार्थ क्या है। क्या है, यहाँ देखिए आत्मदीप्त पदार्थ क्या चीज़ है, क्या है। आखिर आत्मदीप्त पदार्थ किसको बोलिएगा आप, बहुत ये कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा अभी कि आत्मदीप्त पदार्थ है क्या चीज़। यहाँ देखिए, जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। कह रहा है जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, क्या है, जो प्रकाश स्वयं, कह रहा है जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य, तारे, जुगनू, सूर्य, तारे, जुगनू, ये सब क्या, देखिए सूर्य के पास अपना प्रकाश है,
तारे के पास अपना प्रकाश है, जुगनू के पास अपना प्रकाश है। क्या चीज़ है? इन सारे चीज़ों के पास क्या है? जुगनू जो नहीं, जुगनू की बात करिएगा वो जो आपको कभी कभी रात में नहीं जलता रहता, भग जुगनी जिसे कहते हैं आप लोग गाँव की देहाती भाषा में, वही जुगनू का बात करेंगे हम। कह जो प्रकाश स्वयं प्रकाश, यानी जिसके पास अपना प्रकाश है ना, उसी को आत्मदीप पदार्थ कहेंगे। किसको कहेंगे? जिसके पास, जैसे सूर्य के पास अपना प्रकाश है, चंद जुगनू के पास है, तारे के पास है, इस सभी के पास क्या है? अपना प्रकाश है, और इसी को तो आत्मदीप पदार्थ कहेंगे। इसी को क्या बोलेंगे हम? आत्मदीप पदार्थ बोलेंगे। क्या कहेंगे? आत्मदीप पदार्थ कहेंगे। तो देखिए आज का क्लास यहीं पर हम एंड करते। देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास करिए, ये नहीं कि मतलब एक के दिन ढेर सारा पढ़ा दिए और बस हमको कुछ समझे ना आया, नहीं याद। पहले इतना PDF आपको मिल जाएगा, इसे आप याद कर ले, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, सारा परिभाषा आपको याद हो जाएगा। एक बार देखिए क्लास करने के, यदि सही से क्लास किए होंगे तो आपको एक भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा। हम कहते हैं आज से रटना आपको छुड़वा देंगे, और रटिए नहीं, समझने का प्रयास करिए एक बेहतरीन तरीका से, और कॉन्सेप्ट को समझिए और कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करिए। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।